नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा और स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इंसान को चांद की धरती पर पैर रखे हुए आज 50 साल पूरे हो गए। आज एक ऐतिहासिक क्षण है, उसकी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, तो सोचा क्यों ना चांद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर की जाएं। आज के ही न्यूज़पेपर में कटिंग देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि 12 लोग टोटल ओवर 8-9 ईयर्स लोगों ने चांद के ऊपर चहलकदमी की, चांद के ऊपर गए और उन 12 के 12 लोगों की ज़िंदगी बदल गई। और ये ज़िंदगी पॉजिटिव तरीके से नहीं बदली। वो चांद पे जाने के कारण या तो वो लोग डिप्रेशन में चले गए या उनके बिहेवियर में अचानक से बड़े वाले परिवर्तन आने शुरू हो गए। कुछ लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी चैलेंज हो गई, कईयों की शादीशुदा ज़िंदगी टूट गई, कई लोग अपना फील्ड छोड़ के किसी और फील्ड में आ गए और कई लोग जो हैं बिल्कुल आइसोलेशन में, यानी एकदम से अलग थलग होकर लाइफ में साइड पे हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका चंद्रमा पे जाने से क्या ताल्लुक है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी ने इस बात का जवाब कई हजारों साल पहले दे दिया था कि चांद हमारे मन के कारक हैं। हम कैसा सोचते हैं, हम जीवन में किस तरह के रिएक्शन देते हैं और जीवन को किस तरह से चलाते हैं, इन सभी का जो कारक है वो चंद्रमा है। जी हाँ, कुंडली में जो सूर्य होते हैं ये कारक होते हैं कि हमें जीवन में करना क्या है, लेकिन वो क्या करना कैसे है उसके कारक जो हैं वो चंद्रमा होते हैं। जी हाँ, आप समस्याओं को किस तरह से अपने जीवन में लेते हैं, आप उन समस्याओं के प्रति रिएक्शन कैसे देते हैं, आप किसी भी जीवन में आने वाली बाधा को टैकल कैसे करते हैं, ये आपके बर्थ चार्ट के चंद्रमा बताते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक होंगे तो आप घबरा भी बहुत जल्दी जाएंगे, आप पैनिक में बहुत जल्दी आ जाएंगे और समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा अपने दाएं बाएं देखेंगे। खुद आपके मन में कभी भी ऐसा कोई क्लू नहीं आएगा, कभी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा कि आप समस्या को स्वयं सुलझा सकें। लेकिन वहीं अगर आपके चंद्रमा आपकी कुंडली में स्ट्रांग होंगे, आप अपनी समस्याओं को तो सही तरीके से सुलझा लेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सॉल्यूशन मेकर बन जाएंगे। तो जिन लोगों की कुंडली में वीक चंद्रमा है वो इन बातों के साथ अपनी रूटीन को ज़रा मिला के देखें। क्या आप बहुत जल्दी किसी भी समस्या के आने पे घबरा जाते हैं? क्या मन ज़्यादातर चिड़चिड़ा रहता है या बेचैन रहता है? क्या कभी ऐसा होता है कि किसी की कही हुई बात पे आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं? या कभी ऐसा होता है कि समस्या तो छोटी होती है लेकिन सोच सोच के आप उस समस्या को बहुत बड़ा बना लेते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जन्म कुंडली के जो चंद्रमा हैं वो बहुत वीक हैं। और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में अपने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करें या जीवन में किसी भी स्तर तक पहुंचें, तो आपको उस चंद्रमा को सही करना ही होगा। क्योंकि आपका वट पार्ट तो क्लियर है कि आपने क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो चंद्रमा के रूप में आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि आपके चंद्रमा आपकी कुंडली में कमजोर हैं। तो कमजोर चंद्रमा को सही कैसे किया जाए? इसका एक बहुत ही अनुपम तरीका है, वो है रोज रात को चंद्र दर्शन करना। जी हाँ, जी हाँ, आपके चंद्रमा चाहे नीच हो, चाहे ग्रहण में हो या चाहे कुंडली में किसी भी पोजीशन में हो, आप रोज रात को जब भी चंद्रमा आकाश में दिखाई दे रहे हो तो 10-1 मिनट के लिए स्टेयर करिए, चंद्रमा को बस देखते रहिए। हो सके तो उसके दौरान ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। केवल इतना भर करने से आपको अपने अंदर बहुत अच्छे वाले परिवर्तन फील होंगे। और ये परिवर्तन होंगे कैसे? ये परिवर्तन होंगे, आपको जीवन में क्लैरिटी नजर आनी शुरू हो जाएगी। अब आप चीज़ों में सॉल्यूशन देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं। या तो इस तरह के लोग जो अपने आसपास केवल समस्याएं देखते हैं, और या वो लोग जो हर चीज में किसी ना किसी तरह की संभावना को देखते हैं या किसी ना किसी तरह के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये उपाय आपको दूसरी कैटेगरी में लेके आएगा। आप हर चीज में सॉल्यूशन को देखना शुरू कर देंगे और जीवन में आपके सॉल्यूशन आने भी शुरू हो जाएंगे। और जब अड़चने खत्म होंगी तो जीवन तो अपने फ्लो में आएगा ही आएगा, जीवन तो अपने प्रवाह में आएगा ही आएगा। देखिए, जीवन की एक सबसे बड़ी जो विडंबना है वो ये है कि हम सारी की सारी कैपेबिलिटीज होते हुए भी अपने आप को अगले लेवल तक नहीं लेके जा पाए, और ये केवल और केवल खराब चंद्रमा की वजह से होता है। बाकी सारे ग्रह एक जगह, लेकिन आपका मन यानी चंद्रमा एक जगह।
अगर आपका मन सही नहीं है, अगर आपके अंदर सही तरह की कैपेबिलिटीज को यूज करने की एक तरीका नहीं है, तो आप सब कुछ होते हुए भी जीवन में एक ही जगह पे रह जाएंगे। तो इस चंद्रमा को सही करने के लिए एक अन्य तरीका आपको बता रहा हूं, यह भी बहुत प्रभावशाली तरीका है, इसको भी आजमाइएगा। अगर आपको अपने मन से संबंधित, अपनी कार्य प्रणाली से संबंधित किसी भी तरह का चैलेंज आ रहा है, तो आप क्या करिए, आप मंडे वाले दिन शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में बिल्व पत्र शिवलिंग पर अर्पण करके एक मुट्ठी कच्चे चावल साथ में रखाइए और वहां पर बैठकर 5 से 10 मिनट के लिए उस जगह की ऊर्जा को अपने साथ घर पे लेके आइए। बस इतना करिए। और इसके साथ साथ आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा है, उसके सीधे सीधे कारक आपके मदर हैं, आपके माता हैं। तो अपनी माता जी की सेवा करिए, उनको अपना क्वालिटी टाइम दीजिए। आपके जो चंद्रमा है बहुत जल्दी आपको एक स्थिर रिजल्ट देना शुरू कर देंगे और आप अपने जीवन की तरक्की के रूप में इस रिजल्ट को फील भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।